वो कौन सी स्पर्धा है जिसका विवादों से चोली दामन का नाता रहा? वो कौन सा खेल है जिसकी कोख में सट्टा पलता और फूलता है? देश में खिलाड़ियों की नीलामी का जन्मदाता कौन है? किस खेल ने खोली अरबों रुपये के सट्टे की बर्बाद करने वाली राह? कब लगेगी देश में बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत पर रोक? कुछ तो सवाल हिंदुस्तान पूछेगा, कुछ तो सवाल क्रिकेट का स्वाभिमान पूछेगा। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर, जिसमें उठे 5 सवालों का एक ही जवाब है, क्रिकेट। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्रिकेट के उस फटाफट संस्करण से जुड़े हुए सुलगते सवाल का जवाब मिलेगा जिसका जादू दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मैं बात कर रहा हूं कारोबारी ललित मोदी के दिमाग की उपज इंडियन प्रीमियर लीग की, जो 2020 क्रिकेट के रोमांच की जन्मदाता है। 2008 में ललित मोदी ने इंग्लिश क्लब खेलों से प्रेरित होकर आईपीएल की शुरुआत कराई थी। अपने उद्घाटन सत्र के बाद से इंडियन प्रीमियर लीग ने दुनिया भर में घरेलू क्रिकेट लीगों की संभावनाओं को नई उड़ान दी थी। इसने हिंदुस्तान की जमीन पर भव्यता के बीच बहु अरब डॉलर के आयोजन का रूप ले लिया है। ये ऐसी चुंबक बन चुकी है जो हर साल दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों को खींचती आ रही है। अनेक विवादों के साथ आईपीएल बीते 17 सालों से साल दर साल मजबूत होकर उभर रही है और अनगिनत क्रिकेट प्रशंसकों को रोमांच की बुलंदी का एहसास करा रही है। आपको बता दें, 2020 का पहला प्रयोग क्रिकेट के खेल के छोटे प्रारूप की अपील का आकलन करने के लिए अंग्रेजी क्रिकेट में हुआ था। यह अंग्रेजी काउंटी क्रिकेट की भीड़ के बीच मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसने ललित मोदी के फ्रेंचाइजी क्रिकेट मॉडल को आदर्श नजरिया दिया। इस तरह भारत में आईपीएल 2008 में लॉन्च हुआ, जिसे काफी प्रशंसा मिली और लगातार मिल रही है। लेकिन ललित मोदी का भारतीय क्रिकेट के साथ संबंध बिगड़ता गया और आरोपों से गुजरते हुए बात इतनी बढ़ी कि कानूनी कार्रवाई तक आ पहुंची। नतीजतन उन्होंने आईपीएल पर से अपना नियंत्रण खो दिया। लेकिन उनके दिमाग की उपज आईपीएल लगातार सफल हो रही है। इस सफलता का एक बड़ा हिस्सा पहले संस्करण के प्रभाव के कारण था। एक नई खेल प्रतियोगिता की स्थापना का काम जोखिम भरा और पेचीदा हो सकता है। टूर्नामेंट की सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण था कि बड़े नामों को आकर्षित करने में यह पूरा गेम सक्षम हो और पिच पर कुछ रोमांच पैदा करने लायक स्थितियां बनाई जाएं। 18 अप्रैल 2008 को जब बेंगलोर में पहला मैच शुरू हुआ, तब तक दुनिया के सबसे लोकप्रिय कुछ क्रिकेटरों ने अपना समर्थन देने का वादा आईपीएल से कर दिया था। भारतीय क्रिकेटर और प्रशंसक वीरेंद्र सहवाग, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए साइन अप करते हुए देखकर बहुत खुश हुए और भारतीय क्रिकेट प्रतिभा की गहराई विदेशी खिलाड़ियों के दल से मेल खाती दिखी। इस समूह में शेन वॉर्न, एडम गिलक्रिस्ट, क्रिस गेल, माइकल हसी, ग्रिम स्मिथ, ड्वेन ब्रावो, जैक स्कैलिस और उमर गुल जैसे खिलाड़ी शामिल थे। लेकिन न्यूजीलैंड के क्रिकेट स्टार ब्रेंडन मैक्कुलम ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी, जिन्होंने 79 गेंदों पर 158 रन बनाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई। उस पारी ने 2020 खेल का एक नया रोमांचक रिकॉर्ड बना डाला और एक 2020 पारी में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा
13 छक्के भी इसमें शामिल हुए। यह एक शानदार शुरुआत थी और इसके बाद मैदान पर कुछ रोमांचक मुकाबले हुए, क्योंकि कम आकी गई राजस्थान रॉयल्स, जिसका नेतृत्व शेन वॉर्न की प्रतिभा ने किया और शेन वॉटसन ने उसे आगे बढ़ाया, जिन्होंने टूर्नामेंट में 472 रन और 17 विकेट लिए। MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में हराकर बड़ा उलटफेर भी किया। तब से IPL में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन इसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को रोमांचित करना लगातार बदस्तूर जारी रखा है तथा क्रिकेट के मंचन और खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल डाला है। बीते कुछ सालों में IPL एक प्रमुख खेल आयोजन के रूप में विकसित हो गया, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं। लीग का विस्तार हुआ है और अब इसमें 10 टीमें शामिल हैं। यह टूर्नामेंट लगभग 2 महीने की अवधि में खेला जाता है। टीमें राउंड रॉबिन प्रारूप में एक दूसरे से भिड़ती हैं, जिसके बाद प्ले ऑफ होता है, जिसका समापन IPL फाइनल के रूप में होता है। IPL भारत में उभरती हुई क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए भी एक मंच रहा है। कई युवा खिलाड़ियों ने IPL का इस्तेमाल अपने कैरियर को संवारने और आगे बढ़ाने के लिए किया और कुछ ने भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व तक किया है। इस लीग ने क्रिस गेल, AB डिविलियर्स और डेविड वार्नर, पैट कमिंस जैसे शीर्षस्थ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी जबरदस्त तरीके से आकर्षित किया है। हालांकि जहां सफलता सर चढ़कर बोलती है, वहां विरोध भी होता है। IPL विवादों से अछूता कभी नहीं रहा। 2013 में लीग मैच फिक्सिंग कांड हुआ था, जिसके कारण कई खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। BCCI ने तब से लीग पर अपना नियंत्रण कड़ा करने और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद IPL दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली और मशहूर क्रिकेट लीग में शुमार है। इस लीग ने पूरी दुनिया में 2020 क्रिकेट को बढ़ावा दिया और क्रिकेट के इस तेज तर्रार और नए फॉर्मेट में दर्शकों की भागीदारी लगातार बढ़ाने में मदद की। क्रिकेट के व्यवसायीकरण के मामले में यह लीग एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई और इसने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने और आकर्षक अनुबंध अर्जित करने के लिए एक मंच तैयार किया है। प्रत्येक बीतते सीजन के साथ IPL क्रिकेट की दुनिया में जो संभव है उसकी सीमाओं को भी आगे बढ़ाता रहा है और ये भारत के खेल परिवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक सबसे ज्यादा IPL ट्रॉफी जीती है। उनके खाते में 5 खिताब हैं। मौजूदा मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अब तक सबसे ज्यादा IPL खिताब जीते हैं। उन्होंने अपनी मौजूदा टीम MI के साथ 5 खिताब जीते हैं और उससे पहले उन्होंने अपनी पिछली टीम डेक्कन चार्जर्स के साथ भी 1 खिताब जीता था। ऑनलाइन सट्टेबाजी और ड्रीम 11, माई 11 सर्किल जैसी फैंटेसी गेमिंग साइटों का IPL पर गहरा असर रहा है, जिससे आर्थिक शोषण और लत पड़ने जैसी चिंताएं लगातार बढ़ रही है। साथ ही कई राज्यों में इन गतिविधियों को लेकर कानूनी स्थिति भी साफ नहीं है, यानी अनिश्चित है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और फैंटेसी गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता से आर्थिक शोषण और लत लगने की चिंताओं ने लगातार विस्तार लिया है। भारत में जुआ गतिविधियों पर व्यापक प्रतिबंध है, लेकिन कई राज्यों में कानून अव्यवस्थित और अलग अलग है, जिससे फैंटेसी गेमिंग की स्थिति भी अनिश्चित है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फैंटेसी गेमिंग, जिसमें पैसे लगाकर टीम बनाई जाती है, सट्टेबाजी के समान है
जबकि कुछ इसे सट्टा लगाने वाले यानी खेल खेलने वाले का निजी कौशल मानते हैं। ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल जैसे ऐप उपभोक्ताओं के उत्साह का फायदा उठाते हैं और आईपीएल जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में सट्टेबाजी को ये लगातार बढ़ावा देते हैं। ऑनलाइन गेम से जीती गई राशि पर निकासी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी पहले हो 30% का टीडीएस लगता है। उदाहरण, यदि आप 10 लाख रुपए जीतते हैं तो उस पर पहले 30% टैक्स डिडक्टेड सोर्स यानी टीडीएस कटेगा। 3 लाख रुपए सरकार को जाएंगे और 7 लाख रुपए आपको मिलेंगे। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडियो गेम की लोकप्रियता का फायदा उठाकर सट्टेबाजी वाले ऐप्स को बढ़ावा दे रहे हैं और इनका प्रचार लगातार ऐसे होता है कि मोबाइल चलाने वाले को रट जाता है। कुछ राज्यों में जैसे असम, ओडिशा, सिक्किम, नागालैंड और तेलंगाना पैसा लगाकर जीतने वाली कॉन्टेस्ट में भाग लेने पर प्रतिबंध है। कुछ उच्च न्यायालय के फैसलों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को कौशल का खेल माना है, ना कि भाग्य का खेल, क्योंकि ऐसे खेलों में टीम चुनने के लिए उपयोगकर्ता के विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और ड्रीम 11 माई 11 सर्किल जैसी साइटें आईपीएल पर एक जटिल प्रभाव डालती है, जहां सरकार का हस्तक्षेप और नियमन महत्वपूर्ण है। सट्टेबाजी को अवैध माना जाता है, जबकि फैंटेसी स्पोर्ट्स को कौशल आधारित खेल माना गया है, लेकिन दोनों में ही पैसे का लेन देन होता है, जिससे कानूनी और नैतिक मुद्दे उठते हैं। यानी एक शिक्षित तबके का सट्टा मान सकते हैं तो दूसरा निजी तौर पर देशी तरीके से खेला जाने वाला सट्टा। ऑनलाइन सट्टेबाजी को भारत में अवैध माना जाता है और सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11 माई 11 सर्किल इन साइटों को कौशल आधारित खेल के रूप में गिना जाता है। यहां प्रतिभागी अपनी टीम बनाते हैं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंक अर्जित करते हैं। हालांकि इन साइटों की कानूनी स्थिति अभी भी कुछ राज्यों में विवादास्पद है और कुछ राज्यों में इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अनुसार कौशल आधारित खेल एक वैध व्यावसायिक गतिविधि है और ड्रीम 11 ने खुद को इसी आधार पर वैध साबित करने की कोशिशें की है। अदालतों ने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स को कौशल आधारित खेल माना है और इसे सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 पीजीए के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म आईपीएल के प्रायोजकों में से एक हैं, जो आईपीएल की लोकप्रियता और आय में योगदान करते हैं। इसलिए इनकी आय को भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म आईपीएल के दर्शकों की भागीदारी को बढ़ाते हैं, क्योंकि लोग अब सिर्फ मैच देखने के बजाय अपनी टीम बनाकर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दांव लगाकर भी मैच में लगातार बने रहते हैं। हालांकि इन साइटों की सट्टेबाजी के साथ तुलना और संभावित संबंध लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे आईपीएल की छवि को नुकसान हो सकता है और जुए के प्रति लोगों की रुचि बढ़ सकती है। लेकिन आयोजकों को इन सब से कोई सरोकार नहीं दिखता। तो यह था हमारा आईपीएल कल, आज और कल पर आपकी जानकारी बढ़ाता और जिज्ञासा शांत करता आज का मुद्दा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर अपने कीमती सुझाव हमें अवश्य दें। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।